हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में वीडियो बनाना स्टॉप किए हुए थे क्योंकि कुछ बच्चों का हमें कमेंट्स आ रहा था सीनियर क्लास का कि सर 10th क्लास के ट्रिगोमेट्री पर आप क्या कीजिए, वीडियो बनाइए। बहुत लंबे समय से एक हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था। ठीक है, तो मैं उसी पर वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। ट्रिगोमेट्री, अभी जो ज्योमेट्री का पार्ट बेसिकली चल रहा था, बेसिक टू हाई लेवल, उसको मैंने अभी ब्रेक किया है, होल्ड किया है उसको। और उस सीरीज़ को हम फिर से अगेन बढ़ाएंगे आगे की ओर। फिलहाल हम लोग एक नए टॉपिक से आते हैं, ट्रिगोमेट्री पर बात करते हैं। 10th क्लास की ट्रिगोमेट्री, आपका आर एस अग्रवाल की अगर बात कीजिएगा, हम लोग आर एस अग्रवाल से चलेंगे। आर एस अग्रवाल, ठीक ना। आर एस अग्रवाल से आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का। और जब आर एस अग्रवाल को सीखने के बाद आप एन सी आर टी, आर डी शर्मा की क्वेश्चंस को उठाएंगे तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट आप एन सी आर टी पर जाएंगे तो हो सकता है बहुत सारे कंसेप्ट नहीं पता हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, क्योंकि आर एस अग्रवाल में सभी तरह के वेराइटी टाइप्स के दिए रहते हैं। यानी ईजी वे टू लर्निंग है आर एस अग्रवाल। ठीक है, तो सबसे पहले आर एस अग्रवाल के लेवल को मानकर ही हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको दिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट ये 1 है। मेरे प्यारे मित्रों, ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 1 है। इस पर हम लोग फोकस करेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे पॉइंट्स कि हमें किस तरह से ट्रिगोमेट्री के बारे में जानकारी गेन करनी है और इस पर बने क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे और हम इस पर जो बात करेंगे बिल्कुल बेसिक टू हाई की बात करेंगे। बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक की हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है दोस्तों? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं डिफाइन कर देता हूं कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपसे किसी ने पूछा तो इट इज दैट branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप डिफाइन कर सकते हैं। हमें डिफिनीशन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हमें इस तरह का कंसेप्ट लेना है कि हम लोग किस चीज़ को तोड़ना सीखें, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उस पर फोकस करें। तो सिंपल लैंग्वेज में ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट एंड एंगल्स और प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी इसको शॉर्ट में कहीं कहीं टी रेशियो भी आप कहेंगे। ठीक है, एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की आप बात करेंगे मित्रों तो आपका जो चर्चा होगा वो बिल्कुल राइट ट्रायंगल से ही जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ना, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखिए, ए बी सी ले लीजिए। राइट ट्रायंगल में क्या होता है? एक तो 90 डिग्री होता है, तो जाहिर सी बात है अदर टू जो होगा वो क्या होगा? ऑलरेडी एक्यूट एंगल होगा। जब एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये बात स्पष्ट है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर सेपरेटली एक्यूट एंगल। ओके, और दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो वो हमारा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, चाहे यह 55 हो या ये 45 हो, 90 होगा। ये 35 हो या ये 65 हो, सॉरी ये 35 होगा, तो ये कितना हो जाएगा मित्रों? आपका 55 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चर्चा किस पर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके हम लोग बेसिकली ये बात जानते हैं कि जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उसके ठीक अपोजिट जो साइड होते हैं वो हाइपोटेनस कहलाते हैं। तो हाइपोटेनस हमारा आर हो गया। ठीक है, इसको आप परपेंडिकुलर ले लीजिए या फिर इसको कर लीजिए आप वाई कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आपको मन है कि साहब हम इसको ले ले, पर हाइपोटेनस है तो एच ही ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये परपेंडिकुलर है तो पी ही ले लीजिए,
और ये बेस है तो इसको बी ही ले लीजिए, ठीक है। अब इसी से हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, तो बेस हो गया हमारा बी, परपेंडिकुलर हो गया पी, और हाइपोटेनस ये जो हमारा है कर्ण है, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको क्या आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि साहब इसको लिखे तो लिखे कैसे हम लोग, ठीक है। अगर हमसे पूछ दिया, हमसे क्या पूछ दिया कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर रेशियो फॉर थीटा, देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, चूंकि थीटा तो यहाँ हमारा ये है और थीटा यहाँ ये है, तो ज़रा देखिए कि इससे टैग है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर है सर, साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सभी बच्चे जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये। कॉस थीटा की बात करेंगे, अगर हम आगे के पॉइंट्स कोसाइन थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, हिंदी में भी कहिएगा इसको लंब बटा कर्ण, इसको क्या कहिएगा, आधार बटा कर्ण, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जो हिंदी वाले लोग होंगे वो हिंदी में समझें। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट की बात करें तीसरा पॉइंट, टेंजेंट थीटा जो है परपेंडिकुलर, पी बाई क्या हो जाएगा मित्रों, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी आपका हो जाएगा लंब बटा आधार, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर टेंजेंट की बात करें तो कॉसेंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है। जरा देखिए कॉसेक, कॉसेंट इसको लिखते हैं, अभी शॉर्ट फॉर्म में हम जब वर्क करेंगे प्रॉब्लम्स पर तो इसको लिखेंगे, ये पूरा कंप्लीटली फॉर्म इसका देख रहे हैं हम लोग। साइन का उल्टा कॉसेंट हो जाएगा, यानी पी बाई एच है तो एच बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाई पी। लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप क्या करते चलेंगे, चेंज करते चलेंगे, एच बाई पी हो गया। अगर आपके आगे सेकेंड की बात करें, सेकेंड थीटा की बात करें, साइन का उल्टा क्या, साइन का उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, यानी बी बाई एच है तो एच बाई बी, हिंदी में भी वही कर लीजिएगा। खैर मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट मायने रखता है, हिंदी इंग्लिश कोई डिफर ही नहीं करता, कोई मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, और ये छठा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टेंजेंट है तो इसका कॉटेंज हो जाएगा, ठीक ना। टेंजेंट है तो हम क्या लिखेंगे मित्रों, कॉट टेंजेंट लिखेंगे, कॉट टेंजेंट लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट यानी बी बाई पी, इसका उल्टा। तो यहाँ पर हम एक बात को फोकस करेंगे कि पी, किसी बुक में आपको यहाँ आर भी दिया रहेगा, कहीं वाई भी एक्स भी मान के, तो हम जनरली जो पॉइंट्स है उसी को लेकर चलते हैं। मान लीजिए ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके ठीक अपोजिट वाला साइड ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये थीटा डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ क्या फॉर्म कर रहा है मित्रों, थीटा डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो जरा देखिए साइन, ऐसा यहाँ लिखा SINE, ठीक है, कॉसाइन, लेकिन आगे जो हम लोग बात करेंगे ये रेशियो है, दिखाया गया है इसलिए, उसके बाद आगे जो बात करेंगे सीधे कॉस लेंगे, टेन लेंगे, कॉट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है, ये कंप्लीटली। तो पी बाई एच साइन थीटा, पी बाई एच लंब बटा कर्ण हिंदी वाले, कॉस थीटा बी बाई एच टेन थीटा, बस इसी को दिमाग में रखना है, बाकी सब इसका इन्वर्सली होता है, मतलब ठीक विपरीत होता है। यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट टेंजेंट, और ठीक इसी को रेशियो को क्या करेंगे, पलटते जाएंगे, हिंदी है तो लंब बटा कर्ण, उसके बाद उसी तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है।
अब जरा देखिए, रेसिप्रोकल रिलेशंस को हम लोग शो करते हैं। आई होप कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेसिक, और इन बेसिक रेशियो को हम मिटाते हैं। हालांकि ये सारी बातें आपके बुक में लिखा है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग चर्चा करेंगे तो बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल की बात करेंगे और हर एक पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, उसमें जो आपको जानते हैं वो भी, नहीं जानते हैं वो भी। चलिए इसको इरेज करते हैं, हम आगे के रिलेशनशिप पर बात करते हैं। कोई अदर रिलेशनशिप नहीं, बल्कि ट्रिगोनोमेट्रिकल का जो रिलेशनशिप है, और जो लगे आपको नोट करने लायक पॉइंट्स, वो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं हम क्लास 10th का आयुष अग्रवाल से, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, बिहार फिर सीबीएसई वाले हो या आईसीएसई वाले हो, दोनों के लिए ये फॉलो करेगा। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। रेसिप्रोकल रिलेशन हम देखते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन किसके किसके बीच? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बीच। जो रेसिप्रोकल रिलेशन है उसी को देखते हैं। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकल रेशियो में हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा घबराएंगे नहीं, बिहार बोर्ड वाले, क्योंकि सब कुछ सेम है दोस्तों। ठीक है, ज़रा सा डिफ्रेंशिएट आपको आएगा लैंग्वेज में कहीं कहीं, लेकिन मैं इसमें तो ज़्यादा लैंग्वेज है ही नहीं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, वहाँ देखिएगा कि रेशियो जो था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, उसमें हम पूरा लिखे थे, ठीक ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में उसका नामकरण करेंगे। कॉसाइन था ना, कॉस्केंट था, सिकेंट था, कॉटेंजेंट था, तो उसकी बहुत सारी कहानियां हैं जो आप जाकर इंटरमीडिएट में, फिर ग्रेजुएशन में, उसकी जब आगे की हायर एजुकेशन, अभी हम लोग बेसिकली बात करते हैं पॉइंट पर, जब उतनी कहानी बताने लगेंगे तो आपको बाउंस अप करेगा, सीधे सिर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो वैसे पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं जो हमें डाइजेस्ट भी हो जाए और आसानी से हम लोग को ब्रेन में एनर्जी के रूप में भी गेन हो जाए। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल है। ये दोनों आपस में एक रिश्ता बनता है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। कॉसेक का उल्टा 1/sin थीटा होता है, कॉसेक थीटा का उल्टा 1/sin थीटा होता है। अब बात करें सेक थीटा की, दूसरा पॉइंट सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा हो जाएगा। और हम cos थीटा की बात करते तो क्या हो जाता है? 1/sec थीटा। इसको ट्रांसपोज करने का ये तरीका है, मतलब हम लोग कर सकते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, और भी बातें हम लोग आपको बताएंगे। कॉट थीटा की बात करें तो 1/tan थीटा होता है। तीसरा क्या पॉइंट है? कॉट थीटा। अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो क्या होता है? 1/tan थीटा होता है। अगर tan थीटा की बात करें तो क्या होता है? 1/cot थीटा उसके जगह पर इन्वर्सली है दोनों। ठीक है, बेसिकली जो होता है मित्रों वो क्या होता है जरा देखिएगा। इतनी रेशियो के बारे में तो आप लोगों ने सीख लिया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, तो इन सारी बातों को जानने के बाद आगे जब हम लोग आएंगे पॉइंट्स पर तो हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे ज़रा वो देखिए। हम लोग को सीखना ये है मित्रों कि पावर ऑफ टी रेशियो, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का पावर। देखिए, पावर ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो किसको बोलते हैं? टी रेशियोज, टी रेशियोज मतलब पावर ऑफ टी रेशियोज मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है उसका पावर। जैसे आपने लिखा साइन थीटा ऐसा कुछ, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बहुत लोग बोलते हैं, जो कि बोलना गलत है। इसको पढ़ेंगे साइन थीटा स्क्वायर। हम लोग चूँकि बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, शुरुआत एक दो वीडियो में बेसिकली चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका काम पर बात होगा। साइन थीटा का स्क्वायर। दूसरा अगर ऐसा लिखते हैं आप कॉस थीटा होल टू, तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन कॉस हो गया आपका। उसके बाद अगर अगला बात करें तो टेन की बात करें, टेन थीटा यानी टेन थीटा का स्क्वायर। मतलब इस तरह से ये पोजीशन हमें क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जरा आगे की ओर हम लोग चर्चा को बढ़ाएंगे।
तो अगर इस पर पावर क्यूब भी हो, थीटा भी हो, एंड सो ऑन जो भी हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए क्वोशिएंट रिलेशन हम लोग टी रेशियो के बारे में सीखेंगे और जानेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आता है उसके बारे में जरा देखते हैं। हम लोग ये भी बात जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। इसमें आप क्वेश्चन आपको बनेगा साहब कि होता तो होता कैसे, कैसे मान ले कि हम होता है, इसकी बात अगर करेंगे तो इसे हमें लोग प्रूफ करके हमें क्या करना होगा, बताना होगा कि कैसे होता है। पहले अभी जानिए कि ऐसा होता है। अगला पॉइंट्स कॉट थीटा की बात करेंगे, इसी को पलट दीजिए। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इसका ठीक अपोजिट होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अगर आगे जो होता है हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तब ना टेन थीटा इस तरफ जाएगा तो 1 अपन कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालना होगा तो इस तरफ जाएगा तो 1 अपन टेन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है इक्वल टू 1। तीसरा पॉइंट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है इक्वल टू 1। अब इंटू में है तो इस तरफ जाएगा, ये इंटू का सेंस लेंगे आप, तो साइन थीटा निकालना हो तो 1 अपन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों को प्रूफ करेंगे, कुछ चीज़ों को मित्रों क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जैसे कुछ पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम प्रूफ की बात रही तो बहुत सारे पॉइंट्स को आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस चीज़ों को हम प्रूफ करें, आपको बेसिकली प्रूफ करके बताएं, या ऐसे ही एज्यूम कर लेंगे आप, ऐसा होता है। ये सब हमारा समझिए एक तरह का बेसिकली फार्मूला है। ठीक है, जिसको आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। हम आपको काम पर बात करेंगे, क्वेश्चन बनाने के तौर तरीके बताएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ की बात रही तो हम सब एक स्पेशल क्लास में प्रूफ करके हम सारी चीज़ को बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्यों होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्यों होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जो कि आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए, हमेशा दिमाग में चलते रहना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, ताकि आप इस क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तभी जाकर आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगा, आप क्वेश्चन पर काम कर सकते हैं। ठीक है, वरना ऐसे नहीं कर सकते। चलिए अब आए की बात करें, कुछ और पॉइंट्स आपका ले लीजिए। जैसे कुछ और पॉइंट्स होते हैं इसमें, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी से हम कई फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इससे एक और फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्लस इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी से अगला फॉर्मेट क्या निकाल सकते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर है तो ये पावर 2 इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे की बात करें मित्रों, तो दूसरा नंबर, इससे हम लोग एक और पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस यहाँ रहेगा, साइन इस तरफ चल जाएगा, ट्रांसपोजिंग करिए, और फिर इसको निकालना होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इससे एक और फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। खैर, हम बेसिकली फार्मूला जो पॉइंट्स आउट है उसी पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद उसका यूज करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस इधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे और पूरी कहानी को सीखेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, ये सारे आपके बेसिकली फार्मूला हो गए, जो कि आप जब प्रॉब्लम बनाने जाएंगे ना, आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे बेसिकल फार्मूला जो है आपको काम देगा। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हमारा एक और बात देख लीजिए, पावर 4 रहता क्या हो जाता, साइन थीटा टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में नहीं समझिएगा, इसके पावर के सेंस में समझ। अब जरा देखिए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये तो सारे बेसिक कंसेप्ट थे हमारे, ये सारे फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं मित्रों, और कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक चीज़ था, फार्मूला था, जिसको आप दिल और दिमाग में उतार सकते हैं अच्छी तरह से, कैसे होता है, क्यों होता है। अब इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे एक स्पेशल क्लास में कि कैसे होता है इतना इक्वल टू इतना 1। इसी से आप 2-3 एक्स्ट्रा फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जरा जैसा कि देख रहे हैं 2 एक्स्ट्रा फार्मूला मैंने यहाँ क्रिएट किया है इसी फार्मूला से, एक फार्मूला से, इसी फार्मूला से 2 एक्स्ट्रा आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। यानी इसमें आपको दिमाग में यही चलाना है कि एक चीज़ से हम लोग 2-3 चीज़ कैसे, यहाँ कितने टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, इन 3 टर्म से 2 और एक्स्ट्रा फार्मूला क्रिएट कर, जैसा कि हमारी भाषा में एक मुर्गी से जो है मुर्गी के बच्चे 2-3 मुर्गी के बच्चे क्रिएट किए जा सकते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम लोग ये क्रिएट किया कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे किसी कहानी को बढ़ाते हैं, तो जरा देखिए, इसको इरेज करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो ट्री रेशियो था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ये सारे चीज़ आपके बुक में लिखा है, लेकिन मैंने लिख दिया। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम्स हमारे एग्जामिन्स में होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे बुक में हैं जो सॉल्व करने के लिए। जरा देखिए, अब आपको कहेगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड देयर टी रेशियो, शॉर्ट में टी रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए का टी रेशियोज निकालिए। एंगल ए का क्या निकालिए मित्रों, टी रेशियोज। टी रेशियोज बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। त्रिकोणमितीय क्या निकालिए, अनुपात निकालिए। वो कैसे निकालिएगा, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। जरा देखिए मित्रों, होता क्या एक्चुअली कि साइन ए हमें दे रखा है 8/17 दे रखा है। क्या दे रखा है, 8/17 देख रहा है। हम लोग बेसिकली सीखे क्या है कि साइन थीटा, ए बोले तो इस थीटा का ही सेंस लेंगे। इसके जगह आप ए रखें, बी रखें, सी रखें, डी रखें, ई रखें, कुछ भी रखें, थीटा रखें, बीटा रखें, गामा रखें, है ना, झूठा रखें, मोटा रखें, पोटा रखें, कुछ भी रखें, वो आपका इसी का सेंस, मतलब सेम सेंस होगा। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू 8/17, इट मीन साइन थीटा की वैल्यू। सबसे पहले बेसिकली फिगर से, टी रेशियोज का मतलब 6 टी रेशियोज होते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है कि साइन लिखा है, उसके बाद कॉसेक लिखा है, एंड सो ऑन, टेंजेंट लिखा है, कॉटजेंट लिखा है। इस तरह से बहुत सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो उन्हीं रेशियो पर हमें क्या करनी है, काम करनी है। तो काम करनी है तो ज़रा देखिए हमें ये काम होगा कैसे। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल से समझेंगे इन सारी बातों को। ए बी सी, यहाँ क्या बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है कि एक एंगल 90 डिग्री। जब यहाँ 90 होगा तो डायरेक्टली यहाँ इसके ठीक ऑपोजिट जो साइड हैं, ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस होंगे। अब देखिए साइन ए यानी साइन थीटा 8/17 क्या होता है, हम लोग रेशियोज में, टी रेशियोज में पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो जरा देखिए मित्रों, अगर ऐसा ये होता है तो क्या हम लंब हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
तो अगला ये निकलेगा तब ना हमारा सारा रेशियोज निकल जाएगा। तो मीठे शहर हाजीपुर जो है किस चीज़ का है, शहर मीठे शहर का, मीठे केले का शहर है। तो हाजीपुर अगर मीठे केले का शहर है मित्रों, तो उसके लिए हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं के, क्या ले सकते हैं, कॉमन के ले सकते हैं, उससे हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़रा कैसे निकालिएगा आप BC की वैल्यू, तो देखिए अब के लीजिए या कॉमन मानिए या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन आपका बहुत सारा बुक है ना, वो के बना के बनाएगा। अब बुक को तो अपना पूरा रामायण का महाभारत लिखना होता है। तो हम लोग इस पॉइंट पर बात करेंगे कि कम से कम बातों में अधिक से अधिक चीज़ को आपको स्टोर हो जाए और दिमाग में चला जाए। तो साइन ए इट मीन साइन थीटा का सेंस, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, जरा देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, बेस, बेस क्या है हमें पता नहीं, लेकिन बेस हमें निकालना होगा। कहाँ से निकालना होगा, तो अगर हम बात करें तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि जो समकोण त्रिभुज है उसके कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो जो साइड है बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर इट मीन्स कितना AC 17 स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर तो कितना है 8 स्क्वायर, BC स्क्वायर तो ऐसा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है, इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये इस तरफ चला जाएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू BC स्क्वायर, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब ये पावर 2 है इस तरफ आ जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 225 इक्वल टू BC हो जाएगा। तो इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो BC इक्वल टू 50। आई होप कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा और समझ भी पा रहे होंगे, हर स्टेप को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अब जरा देखिए BC इक्वल टू 15 आ गया, तो BC हमारा यही ना है, बेस है, तो BC तो हमें 15 आ ही गया। अब हमें क्या निकालना, तीनों टर्म जब हमें मालूम हो गए, हम चाहते तो इसको क्विकली 30 सेकेंड में सारा रेशियोज निकाल देते, लेकिन हमें आपको क्या करना है, सिखाना है। एक खुद का होना और दूसरे को देना, दोनों में बहुत सारे डिफ्रेंशिएट है। कोई सामान या कोई पैसा नहीं है कि हाँ किसी को पॉकेट से निकाल कर दे दीजिए, यही एक चीज़ है जिसको खुद से दूसरे में ट्रांसपोज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ट्रिक्स और टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, एक खुद का जानना और दूसरे को जानना, उसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। तो देखिए हमारा ये तीनों टर्म्स, आई होप कि अगर एक हम स्टेप ये समझा देंगे तो इस पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में ये 817 दे रखा था। अब हमने जज कैसे किया कि ये हमारा परपेंडिकुलर ये बेस, तो साइन थीटा हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्या होता है साइन का जो टी रेशियोज का जो कंडीशन होता है वो पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ऊपर है, लंब 8 ऊपर है तो ऊपर में लंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है, तो 8 परपेंडिकुलर हो गया, 8 यूनिट हो गया परपेंडिकुलर का। कहीं कहीं आपको 8 के 16 के या 15 के इस तरह से, तो उससे देयर इज नो इफेक्ट। अब जरा देखिए वो आगे लास्ट में एट लास्ट जाके कैंसिल करके हो ही जाएगा, या फिर कुछ भी आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर ले सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट। अब जरिए देखिए हम लोग अपनी कहानी पर बात करते हैं। ये इसकी मदद से पाइथागोरस हमने जो इम्प्लीमेंट किया है यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट किया है दोस्तों। किसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, पाइथागोरस थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन किया, जिससे हमारा BC फाइंड आउट हो गया। जब BC हमारा 15 फाइंड आउट हो गया तो टी रेशियो हमारा क्या कहता है, पहला टर्म्स, तो टी रेशियो फाइंड करना है। तो टी रेशियो में सारे 6 टर्म्स आएंगे। साइन ए तो ऑलरेडी दे रखा है, साइन ए की वैल्यू कितनी 8/17। साइन के बाद क्या होता है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू लंब बटा कर्ण, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस ए वाले का टी रेशियोज का कंडीशन क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारा, यानी बेस कितना है 15, कर्ण कितना 17। साइन कॉस, उसके बाद क्या आता है, साइन कॉस के बाद जो है साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा आता है आपका। टेन थीटा क्या होता है, इसी का तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 8, आधार कितना है 15,
तो 3 रेशियोज हमारे निकल गए। अब जब 3 रेशियोज निकल गए तब आगे हमारा कोई कहानी ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के बीच का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है मित्रों। क्या होता है? एक दूसरे के बीच का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। इसके बाद तो इसके बाद के पॉइंट्स को हम लोग चर्चा करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे और समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्या देखते हैं वो देखिए। साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए होता है। तो अगला रेशियो जो अगर कोसेक ए निकालना है हमें, तो इसी को इन्वर्सली करते जाइए, इजिली निकल जाएगा। कॉस का उल्टा सेक ए, इसको 17/15। ये बेसिकली ट्रिगोमेट्री का बेसिकली क्वेश्चन सब है। टेन का उल्टा कॉट ए, कॉट का उल्टा करते जाइए, यहाँ 8/15 तो 15/8 होगा। ये आपके 6 रेशियो, 6 रेशियो, देयर आर 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड इन योर प्रॉब्लम। ये 6 रेशियोज निकल गए। आप इजिली भी पाइथागोरस का इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते थे। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, बाकी का रेशियो पुट कर देंगे। 3 रेशियो आपका निकल गया, इट मीन्स बाकी अलग का अगला 3 रेशियो जो है इजिली निकल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। ये सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे, बेसिकली फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री का। साइन स्क्वायर थीटा, या इसको जो सही भाषा में पढ़ा जाता है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक थीटा का स्क्वायर, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर चर्चा को बढ़ाते हैं। ये बेसिकली फार्मूला। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को हम प्रूफ करके स्पेशल क्लास में बताएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में खिचड़ी हो जाएगा वो। ठीक है, टर्म्स वाइज हम लोग काम करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। आई होप कि ये सारी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा और आप सीख भी रहेंगे। जैसा कि हमारा स्पेशल एक बंदे का डिमांड था कि सर ट्रिगोमेट्री पर बनाइए वीडियो, तो मैंने बनाया। इसी तरह से अल्टरनेट कर करके हम लोग अपना वीडियो को देखते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में हो सकता है कि हम ज्योमेट्री का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को आगे की ओर लेकर बढ़ाएंगे। तो ये सब बेसिकली कुछ कहानियाँ थी। ठीक है, हालांकि कहानियाँ बहुत सारी चीज़ है इसमें, ट्रिगोमेट्री का बहुत सारी थ्योरी है, ये वगैरह वगैरह, लेकिन उतनी आप शुरुआती लर्निंग पीरियड में है, मतलब थोड़ा सा जो है नॉर्मल अभी चाहिए। अगर उतनी सारी सब कुछ मटेरियल्स डाल देंगे तो शायद आप उसको गेन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम स्टेप डाल रहे हैं कि आपको समझ में भी आए, बेनिफिट मिले। और आपको स्टेप बाय समझ में नहीं आएगा तो बाउंस अप हो जाएगा, तो आप वीडियो देखिएगा नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी स्टेप मैंने समझाया वो समझ में भी आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ज़्यादा ही डिमांड था इस वीडियो पर बनाने के लिए, तो मैंने पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो को स्टॉप कर रखा था, नहीं बना रहा था। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी घट गए थे, डिक्रीज हो गए थे। तो कृपया करके वैसा ना करें। कुछ टेक्निकल इश्यू होते हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण समय पर वीडियो नहीं आ पाता। आई होप कि एक सप्ताह के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पास वीडियो स्टैंड्स भी आ जाएंगे, हमारे पास वो माइक वगैरह जो आते हैं, एडिटिंग मतलब जो भी होता है, मतलब एक अच्छे लुक का, वो सब हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो इसी को आप गेन करते जाइए। मेरा मकसद होता है कि अधिक से अधिक कंटेंट को बेहतर बनाने का और सिखाने का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए वीडियो पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट 1 था ट्रिगोनोमेट्री का, क्लास 10th का चैप्टर 5 ट्रिगोनोमेट्री में। आर अग्रवाल के स्टेप को लेते हैं, इस पर क्वेश्चन बनाइए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।